हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं पिछला वीडियो में जिक्र किया था पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब। ये मॉडल से क्या उसी से समाप्त हो गया? नहीं नहीं नहीं, अभी इसमें बाकी रह गया था, जो पीछे बताना भूल गया था। अभी जो है आपको आगे क्या क्या पढ़ना है सब धीरे धीरे जानकारी मिलेगी। एक बार तो मैं बड़ा या लंबा वीडियो तो बना नहीं सकता हूँ, 2 घंटा 2.5 घंटा का, कारण कि लोग जो है उब जाते हैं। कोशिश करो छोटा छोटा पार्ट्स कर करके बताया जाए। यहाँ देखिए कि द पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल एक्चुअली वर्ब, अब जैसे मॉडल्स प्लस है यानी इसको कह सकते हैं द पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स प्लस हैव, यानी मॉडल्स प्लस हैव मॉडल एक्चुअली वर्ब हो जाएगा, उसके साथ आ जाता है हैव, मॉडल्स प्लस हैव आएगा। अब देखिए इस पे एग्जांपल एक्टिव स्ट्रक्चर ले लेते हैं। एक्टिव का स्ट्रक्चर, उसके बाद पैसिव का स्ट्रक्चर का जिक्र करेंगे। देखिए यानी सब्जेक्ट प्लस एमएवी यानी मॉडल्स एक्चुअली वर्ब प्लस हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब कहिए सर कि आखिर मॉडल्स के बाद हैव जो आया, हैव ही क्यों आता है, हैज क्यों नहीं आता है, हैड क्यों नहीं आता है? ये आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, जबकि बार बार ही करेगा। अभी तो हम इसका जिक्र नहीं किए हैं मॉडल्स पर, लेकिन एक चीज जानिए कि मॉडल एक्चुअली वर्ब के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है, चाहे जिस रूप में रहे। जब भी मॉडल एक्चुअली वर्ब आएगा तो किस रूप में अपने साथ क्या लेकर आता है? तो V1 को लेकर आता है। ना ही इसके साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, ना ही मॉडल्स के साथ V2 V3 सर V3 की तो आप जिक्र किए हैं, आपके मन में सही सवाल है, लेकिन मैं बोला हूं मॉडल्स के साथ। ये मॉडल एक्चुअली वर्ब है, इसके साथ ये क्या है? हैव है, हैव V1 है। हैज इसलिए नहीं आता है क्योंकि इसके साथ जब भी आएगा तो V1 ही आता है, V5 V2 V3 V4 नहीं। तो यहां ये सब तब ये किससे आ गया? मैं बोला था मॉडल के साथ, हम मैंने ये नहीं जिक्र किया कि हैव के साथ नहीं आएगा। मॉडल्स के साथ V1 आया है, ये जो V3 आया है तो इसके साथ आया, हैव के साथ। और पहले परफेक्ट टेंस पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें जिक्र किया होगा, बताया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का चाहे कोई भी सेंटेंस हो, परफेक्ट का चाहे कोई भी सेंटेंस हो, उसमें V3 का प्रयोग किया जाता है। और परफेक्ट टेंस में V3 कभी भी अकेला नहीं आता है, बल्कि वो हमेशा अपने साथ हैव के रूप को लेकर आता है, कभी भी अकेला नहीं आता है। और यहां भी यही हुआ है कि चाहे जिस रूप में हो, लेकिन यहां हैव ही होगा क्योंकि मॉडल्स एक्चुअली वर्ब है, उसके बाद हैव यानी मॉडल्स प्लस हैव से बनने वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इसको बदलते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है क्या बदल जाएगा? सब्जेक्ट, मॉडल एक्चुअली वर्ब, हैव, सही है। और ये बताइए कि वर्ब का कौन सा रूप है? तीसरा V3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो V3 में है तो ये तो V3 ही रहेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में V3 में ही बदला जाता है। इसके बाद, इसके पहले, इसके बाद जो होता है क्या आता है? बाई ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या? ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है यही ऑब्जेक्ट बन गया। बाकी जो कंप्लीमेंट है इसको तो छाप देते हैं। लेकिन एक सर ये पूरा हो गया नहीं, ये पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस तो बिना बी के पूरा ही नहीं होता है। बी प्लस V3 तो अनिवार्य है, V3 है लेकिन बी नहीं है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? अब V3 ये वर्ब का तीसरा रूप है एक्टिव वॉइस में ही, तो पैसिव वॉइस में बी का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। बी का तीसरा रूप क्या होता है? बीन, तीसरा रूप, दैट मीन्स थर्ड फॉर्म। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेकर आते हैं, उसके बाद आपको जिक्र करते हैं। एग्जाम्पल पे देखिए, मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हूं, यू शुड हैव डन इट।
यानी आपको इसे करना चाहिए था कि सर चाहिए का सेंस लेता है, लेकिन जैसे ही शुड के साथ हैव लग जाता है तो पास्ट को इंडिकेट कर देता है, था का सेंस लेता है कि यू शुड हैव डन इट, आपको इसे करना चाहिए था। चलिए वो तो ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से हुआ, लेकिन यहां बदलेंगे हम लोग, इट किसे करना चाहिए जी, इसे क्या करना चाहिए, यह करना चाहिए, इसको करना चाहिए। अब बदलेंगे, इट जो है यहां सब्जेक्ट बन जाएगा, शुड है तो शुड, हैव है तो हैव। ये तो ऑलरेडी V3 में है, पैसिव में बदलने के लिए तो हमको तो ज्यादा मेहनत नहीं करना है, V3 है ये क्या है, लेकिन इसके पहले जो यहां हमको लिखना है वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप नहीं 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 नहीं, बी का तीसरा फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ बी, बी का तीसरा, यानी बी का तीसरा रूप क्या होता है, बीन होता है। उसके बाद बाई यू। आप लोग ये भी सोचे होंगे कि सर बहुत ऐसे सेंटेंस मैंने देखा जिसमें बाई यू या बाई जो इधर का सब्जेक्ट है उसको नहीं लिखा जाता है। अगला वीडियो इंतजार कीजिए, फिर मिलेगा उसमें कि क्या होता है नहीं होती, तो सिंपल चीजें सब लोग बताएंगे, आप भी पढ़िएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीजें इसको भी जानना जरूरी है कि क्यों नहीं होता है, काहे नहीं लिखा जाता है, पर यू क्यों नहीं किया जाता है। लेकिन ये रहा मॉडल एक्चुअली फॉर प्लस हैव से बनने वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में। अब ये सब की क्या स्ट्रक्चर जरूरी था, हम तो कर रहे हैं कि आप बी का फॉर्म याद कर लीजिए, कोई स्ट्रक्चर जरूरत नहीं है। बताइए अगर आप भूल गए भी होते तो आप ध्यान दीजिए, बी का फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, और इसके बाद शुड है तो शुड हैव है, तो ये वर्ब का तीसरा रूप है, तो हम क्या किए हैं, बी के तीसरा रूप बिन लिख दिए हैं, बाकी जो है डन बाई, जिसे बेसिक में बताए हैं कितना हो रूल पढ़िएगा, लेकिन बी प्लस V3 अगर समझ गए तो पूरा वॉइस बन जाएगा, अगर नहीं समझे तो फिर वही चीज है, रट लीजिए। मेरा काम है स्ट्रक्चर के माध्यम से बता देना, लेकिन मेन जो दूसरा और तीसरा वॉइस 2 और 3 करके वीडियो होगा यूट्यूब चैनल पर, देख लीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, यानी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा हर वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आप पर जाता रहे। ठीक है, फिर आगे जिक्र करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ध्यान में नहीं है, चलिए ध्यान दीजिए और एग्जाम्पल कर लेते हैं। सी विल हैव ऑन द मैच, सी विल हैव ऑन द मैच, वो मैच जीत चुकी होगी। ठीक है, ये सर तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया, अरे टेंस पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो यहाँ बी के आइए ना। मेरे दृष्टिकोण से तो ये हैव है, ये सॉरी मॉडल एक्चुअली वर्ब है और उसके साथ हैव आया है। मैं तो टेंस का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, मैं तो मॉडल्स प्लस हैव का जिक्र कर रहा हूं। आइए देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है मैच, इसको सब्जेक्ट बनाइए। क्या जीत गई है जी, क्या जीती है, मैच, द मैच विल हैव, V3 ऑलरेडी है, चलिए V3 है तो क्या करना है, आपको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, केवल यहां पर अब चेंज करना है कि ये V3 है एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब, तो हमको बी का तीसरा रूप का जरूरत है। बी का तीसरा रूप क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ बी क्या होता है जी, बी का तीसरा रूप होता है बिन। इसके बाद बाई, ये जो है हर। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, आ गया। तो इस तरह से हैव वाला केस में करेंगे। जैसे इसमें भी इंट्रोगेटिव बनाना, कुछ नहीं करना हो, कैन पुट बाहर निकल जाएगा, जैसे बना रहे वैसे बनाना होगा। मैं फिर एक बार बोलूंगा, इससे अगला वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या समझ में नहीं आया, अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे हर वीडियो का अपडेट यानी नोटिफिकेशन आप पर जाता रहे। ठीक है,
तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे, उसमें फिर आपसे मुलाकात होगी।